नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में। आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल आज़ाद कश्मीर के ज़िला बिम्बर की तहसील सुमानी के LOC पर वाक़या बॉर्डर लाइन पर निहाला के मकाम रत्ती ढेरी, जहाँ पे 5 अक्टूबर 2020 की तारीख में शब मगरब के बाद से 1.5-2 घंटे तक जारी रहने वाली इंडियन मॉर्टर शेलिंग से सिविल आबादी बुरी तरह मुतासर हुई। और रत्ती ढेरी के मकाम पर जितने सिविल घर हैं ये बुरी तरह मुतासर हुए। यहाँ पे ये बता रहे हैं, इन्हीं से पूछते हैं, कोई एयर ब्रेस्ट शायद ब्लास्ट हुआ और इनके मकानात की दूसरी जानिब भी हमने शेल देखे। जी, क्या नाम है आपका? इखलाक अहमद। आपका क्या नाम है? हमाद अहमद। हमाद, आपकी उम्र कितनी है? 15 साल। कितनी पढ़ते हैं आप? 9th में। जी, अब ये बताएं कि ये जब शेलिंग हुई आप कहाँ थे? अंदर आप कमरे के अंदर थे। आपके मवेशी वगैरह इधर बाहर ही थे। तो ये जब ब्लास्ट हो रहे थे गोले, और आपके मकान के इर्द गिर्द और भी ब्लास्ट हुए हैं बहुत से? कितने? 5-6 गोले पड़े। 5-6 यहाँ पे, और इस तरह राजा हबीब वगैरह रहमत के बेटों के मकानात के गिर्द भी नुकसान हुआ। तो आपके जो शेल लगे जब आपके मकान को, तो आपको अंदाज़ा हुआ कि ये शेल लगे हैं दीवारों को? जी सर। तो आपको इससे पहले भी ऐसे हालात का सामने, मोर्चा है आपके पास? मोर्चा नहीं है। मोर्चा नहीं है। नाजरीन, सिविल आबादी जो हर वक्त इंडियन शेलिंग की ज़द में रहती है, और इंडियन जो आर्मी है उसके ज़्यादातर निशाना सिविल आबादी बनती है, चूँकि LOC पर दोनों जानिब कश्मीरी सिविल आबादी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल कश्मीर में बहुत हद तक मोर्चे दिए गए हैं, और अभी जितने दिए हैं इससे दुगना ज़रूरत है। ताहम तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो आज़ाद कश्मीर और स्टेट की जो पेमेंट है उस पर आर्मी के थ्रू सिविल आबादी को मज़ीद मोर्चे देगी, ताकि ऐसे हालात का सामना करते वक्त वो अपने आप को महफूज तस्वर करें। मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान, सुमानी, बिम्बर, आज़ाद कश्मीर।